हालेलुया। सभी जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम दूसरा कुरिन्थियों 5 का 1 वचन और 6, 7 लेके और 8 लेके आए हैं। और परमेश्वर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अतः 6 पहले 1 से पढ़ेंगे और 6, 7, 8 तक। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी बहुत दिन तक रहने वाला है। हालेलुया। अतः हम सदा ढांढस बांधते रहें और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। और हमारा घर जो चिरस्थायी है, जो बहुत दिन तक रहने वाला है, स्वर्ग में। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो आप देखते हैं, ये पृथ्वी पे जो भी दिखावा, ये हमारा ये देखते तो हैं लेकिन ये थोड़े दिनों के लिए है। जो स्वर्ग में है, जो प्रभु ने हमें स्वर्गीय भवन दिया है, जो कभी हमसे अपने आप से कभी हमको अलग नहीं करेगा, वो परमेश्वर है, जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान है, जो अपने पिता के दाईं ओर बैठा है। वो हमें अपना वहाँ पे जगह बनाने के लिए गया है, वो हमें वहाँ पे घर बनाने के लिए गया है ताकि हम बहुत दिनों तक उसमें रह सकें। अगर हम गलत काम करेंगे, पाप करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बेटे और बेटियां हमसे अलग रहें। वो चाहता है कि तुम हमारे संग रहो। परमेश्वर कहता है तुम पाप से दूर रहो, तुम सच्चाई पे चलो, पवित्रताई पे चलो, तुम्हारा जीवन हर एक चीज़ में आप सफलता प्राप्त करो, तुम्हारा आनंद का जीवन पाओ। परमेश्वर कहता है तुम बहुत दिनों तक जीवित रहने वाले बनो। परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, अगर तुम मर भी जाओगे तब भी मैं तुमको जिला उठाऊंगा। जैसे लाजर जब 4 दिन कब्र में पड़ा था, उसके बाद 4 दिन बाद को लाजर को निकाला। लाजर से कहा, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर ने कब्र से बाहर आ गया, क्योंकि उस 4 दिन का मरा हुआ जो लाजर था, और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मित्र है, और यीशु मसीह लाजर से बहुत प्यार करता था। जब यीशु मसीह ने लाजर के लिए रोया था, ऐसे हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह रोया, और ताकि हम उस पाप से दूर रहें। जब कोई आप दुखी में जाते हो, आप परेशानी में जाते हो, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल शोकित होता है, क्योंकि ये हमारा बेटा, हमारा मित्र है। अगर आप दुख में हो तो परमेश्वर भी उसको देखता है, कहता है मेरे प्रिय, मेरे बेटे, तू दुखी नहीं रहे। तेरे जीवन में आज थोड़ा सा दुख है, लेकिन अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा, ये दुख खत्म हो जाएगा। तेरे जीवन में शांति और सुख आएगा, आनंद आएगा, और तेरे जीवन में भलाई होगा, और तू परमेश्वर के अनुग्रह में चलेगा। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरे पास आता है वो कभी खाली नहीं जाता है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की योजनाओं में चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर ने सही रास्ता दिखाता है। उन पाप से, उस बीमारी से, उस गढ़े कलेश से, उस कर्जे से, अगर कोई भी परेशानी है, अगर हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर हम उस सब से हमें प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करता है और अपना पुत्र बनाता है। पुत्र का मतलब है, अगर बेटे को कुछ होता है तो पुत्र जो होता है, बाप की आँख की पुतली होता है। यीशु मसीह हमारा बाप है, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी आँख की पुतली है। अगर हमें कोई उंगली दिखाएगा तो हमारे पिता पे उंगली दिखा रहा है। जैसे साउल ने, अगर जब साउल मसीहों को सताता था, प्रभु के लोगों को सताता था, तो प्रभु यीशु मसीह को सताता था। जब साउल जा रहा था रास्ते में, जब यीशु मसीह आए तो साउल को अंधा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह कितना तेज रोशनी साउल के आँख में पड़ी, और साउल से बातें की। प्रभु यीशु ने कहा कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा कौन है प्रभु? बोला तू जिसको सताता है वही मैं यीशु मसीह हूँ। और इतनी स्पीड रोशनी उसकी आँख पे पड़ी, वो अंधा हो गया। हालेलुया। और साउल को चुना परमेश्वर, क्योंकि अगर कोई भी अगर परमेश्वर के जन को सताता है, परमेश्वर उसी को चुनता है ताकि ये मेरा काम करे। उसको नीचा करता है, उसे नम्र बनाता है, उसे हम्मल बनाता है। ऐसे जब साउल को हम्मल बनाया तो पौलुस बना। जब पौलुस चलता था,
उसकी परीक्षाएं से लोग चंगे होते थे। प्रेतो काम 19 के 11 12 में लिखा है, प्रेतो काम 19 11 12 में लिखा है, जब साउल के देह से रुमाल लगाते थे और वो रुमाल ले जाके अपने बीमारों पे लगाते तो बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। अगर आपके पास अगर प्रभु यीशु मसीह है, आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। वही उद्धार का मार्ग है, वही सत्य है जो आपको सही रास्ता, आपको हर एक पाप से मुक्त करता है, आज़ाद करता है। यीशु मसीह और कोई नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप नम्र होकर, दीन होकर प्रभु के भवन में आप सुन्न होकर आते हो तो परमेश्वर आपको सुनने नहीं, आपको भर के भेजता है। आपका घड़ा पूरा भर जाता है। वो सामर्थ आपके अंदर आता है जो किसी के पास नहीं। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी काम करोगे, आपका काम कोई रुका, आपका काम हर एक चीज़ खुलने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। अब जब साउल से पौलुस हो गया तो परमेश्वर का अद्भुत काम किया, बड़े बड़े बीमारियों को चंगा किया, लूले लंगड़े को चंगा किया, अद्भुत मिराकल पौलुस के द्वारा करवाया। और जो पौलुस ने बहुत सी पत्रियां लिखी हैं जो नए नियम में हैं, और पौलुस परमेश्वर का अनुग्रह में चलता था और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में अद्भुत काम करता था और बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया था। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह में सदा बना रहा। आज भी पौलुस का नाम लिया जाता है, क्योंकि पौलुस के संग तो नहीं रहा, लेकिन वो भी प्रेरित में छोटा प्रेरित था, लेकिन पौलुस के अंदर वास परमेश्वर करता था वास, और अद्भुत मिराकल होता था उसके द्वारा। हालेलुया। और अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में हो, उसके अनुसार आप चलते हो, दिखाए मार्ग वचन पे चलते हो, गलत चीज़ों पे नहीं हो, और हर संडे आप जाते हो, तो परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा, आपकी हर एक बंधन को तोड़ेगा, आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर, और इतना ऊंचा करेगा जो आपको देखना नहीं चाहते थे वो आपको आपके पास आएंगे। हालेलुया। यशायाह 60 के 1 में लिखा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। जब यहोवा का तेज आप पे प्रकट होगा तो आप अद्भुत हो जाओगे। क्योंकि उठो और दौड़ो, चलो, क्योंकि परमेश्वर की आपको पुकार, आपको भवन में बुला रहा है, और उसका प्रकाश आप पे पड़ना चाहता है ताकि आप चंगे हो जाओ। आपका प्रकाश अधिक अधिक दोपहर के नाई बढ़ती जाए यीशु मसीह नाम से, क्योंकि आपके जब यहोवा का प्रकाश आएगा तो आप अद्भुत काम करने लगोगे यीशु मसीह के नाम, रोशनी में चलने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर आपको सदा आशीष दे। प्रभु आपको बहुत से सारे ब्लेसिंग दे, और जितने भी लोग वीडियो को देखें शेयर करें, ताकि आपके जीवन में गवाही बने। यीशु मसीह सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।